नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम रंजन ठाकुर। इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, नागरिकता का बोझ जिंदाबाद। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री निर्लज, निकम्मे और निर्दयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल आना पड़ा। तो एक दिन पहले टेलीविजन के निर्लज निठल्ले चैनल चला रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने जा रहा। केशव कुंज के सूत्रों के अनुसार बता रहे थे कि संघ ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। वो सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरे। नौजवानों की एकता के आगे, बच्चों की एकता के आगे नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल आना पड़ा है। बच्चों ने नरेंद्र मोदी को नाक रगड़वा दी और झक मार के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चटक लिया। और ये इस्तीफा बच्चों के लिए, युवा के लिए एक ऐसी जीत है जिस पर वाकई जश्न मनाने की जरूरत है। नाक रगड़ कर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। ये छात्रों की सिर्फ जीत नहीं, लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में सामूहिक आवासों की जीत है। उन बच्चों को सलाम, उन भाइयों बहनों को सलाम जिन्होंने आंसू के गोले खाए। उन बहनों को सलाम जो दिल्ली पुलिसों की लाठियां खाई, बदसलूकियां झेली। उन तमाम लोगों को सलाम जो इस लड़ाई में खड़े रहे। और लानत है उस बेहरत प्रधानमंत्री को 30 दिन तक बच्चों को एक तरीके से बंधक बना के रखा। उन तमाम लोगों को सलाम जो इस लड़ाई में खड़े रहे। और लानत है उस बेहरत प्रधानमंत्री को 30 दिन तक बच्चों को एक तरीके से बंधक बना के रखा और उन पर लाठियां बरसाई। लानत है उन होम मिनिस्टर पे जिसने अपने पुलिस फोर्स को बच्चों के पीछे लगा दिया, छोड़ दिया। और लानत है उस शिक्षा मंत्री पे जो बेहया के साथ पर्चा पे पर्चा लीक करवाता रहा और आराम से अपनी कुर्सी पे जनता के पैसों से रोटियां तोड़ता रहा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और भारत की जनता के लिए जश्न मनाने का समय है। ये वक्त है सरकार को रुक कर सोचने का। आपकी बदसलूकियाँ और बदतमीजियाँ सभी को समझ में आ रहा है। बेशक आपने एक पूरा गोदी मीडिया आवरण ओढ़ रखा है। उन निर्लज रिपोर्टरों को, उन बेशरम टेलीविजन के संपादकों को, उन बेहया एंकरों को लानत है, लानत है और लानत है। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। तुम्हारे बगैरत गोदी मीडिया, तुम्हारे बगैर इस देश के बच्चों ने भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा झटक लिया है। नरेंद्र मोदी का थोबरा सूजा हुआ है और वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। ये उधर होना नहीं है, ये बच्चों के मांग मानना भी नहीं है, ये झुकना भी नहीं है। ये वही लीचड़पना है जिसके लिए नरेंद्र मोदी को ख्यात है और सत्ता से चौक की तरह चिपक कर रहने की लालसा है। लेकिन इस समय का सच ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से जा चुके हैं। जनता की छाती पर मूंग दलते रहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान को समझ में आ गया है कि इस देश के युवा से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये समझ में आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नासूर उन तमाम लोगों को जो गोदी मीडिया के दम पे समझ रहे थे कि कुछ भी बकेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, शर्म आनी चाहिए उस तमाम गठजोड़ की जो दौलत, मीडिया और सत्ता की टिकरी है। उस गठजोड़ को शर्म आनी चाहिए। नौजवान की गमन टोलियों के लिए, दमन के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और तो ये जश्न मनाने का मौका जो संविधान में बताया गया है, लोकतंत्र में विश्वास जगाने का मौका है। बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया था, जो संविधान हमको बना के दिया था, प्रतिरोध का हम उस रास्ते पे चले। भारत के होम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री अनरजिस्टर्ड बही खातों से भगाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े उन तमाम राम मंदिर के चंदा चोरों
को ये संदेश भेजा है कि लोकतंत्र आपके दम से नहीं है, लोकतंत्र हमारे दम से है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र को कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है। और तो तमाम पुलिस वालों को जो उन सभी लिस्ट बना रहे हैं और मेट्रो ट्रेन के बाहर रोक रहे थे और चुल्लू भर पानी में डूब मरो दिल्ली पुलिस का वो तमाम अधिकारी जो बच्चों पे जुल्म कर रहे थे और दिल्ली का वो बेहाया कमिश्नर पलटन को आदेश दिया कि कहर बनकर टूट पड़ो। थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो शुरुआत है। अब तमाम मुद्दे धीरे धीरे उठेंगे। देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है तो निर्मला सीताराम, अगर सीमा सुरक्षा ठीक नहीं है तो राजनाथ सिंह कब जिम्मेदारी लेंगे? अगर आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं है तो अमित शाह कब जिम्मेवारी लेंगे? चुनावी व्यवस्था ठीक नहीं है तो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग कब जिम्मेवार लेंगे? अभी तो बच्चों ने शुरुआत किया है, आगे आगे देखो होता क्या है। यही वो चीज़ है जिससे नरेंद्र मोदी भाग रहे थे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए तो एक पैडोटा बॉक्स खुल जाएगा। बात बात पर संविधान बचाने के लिए नौजवान सड़कों पर उतरने लगेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पे उतरने लगेंगे तो पंजाब से लेकर कोलकाता तक, मणिपुर से लेकर मिजोरम तक, दिल्ली से लेकर पटना, दरभंगा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस तक बच्चों ने जो कमाल किया है, उस कमाल का जो हासिल है बेमिसाल है। सचमुच में जो भारत में इतिहास बना है पिछले 30 दिनों में सदियां बताएगी कि क्या कमाल हुआ था। और छोटे छोटे बच्चों ने 14 साल का, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल के बच्चों ने जो कमाल रचा है उसका हासिल कितना खूबसूरत है। ये तो हम फिर से एक बार कहेंगे कि जश्न मनाने की, शपथ लेने का, कसम खाने का समय है कि कोई भी तानाशाह, कोई भी बादशाह, राजा मंत्री, कोई भी संस्थान, संगठन या सदस्य, विपक्ष, राजनीतिक दल लाख कोशिश करे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को कुचलने की, हम उसे कुचलने की इजाज़त नहीं देंगे। चाहे इसके लिए अंजाम कुछ भी हो। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं जो उनके साथ खड़े रहने का हौसला दिखाया है। वो चाहे उनके साथ शामिल हुए हो या नहीं हुए हो, उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपने अपने घरों में बैठकर या दफ्तरों में भी बैठकर यदि आपने इतना कहा हो कि ये बच्चे हैं, इनकी बात मान लीजिए मोदी जी, तो भी आपको सलाम है। और यही वजह है कि ये दिन आया है। लेकिन इन तमाम बातों से ऊपर जो एक सच है कि भारत का लोकतंत्र जीत गया है। भारत के लोकतंत्र को बच्चों ने बचा लिया है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत के प्रधानमंत्री कुचल रहे थे, भारत के गृह मंत्री कुचल रहे थे, भारत के शिक्षा मंत्री कुचल रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कुचल रहा था, बजरंग दल कुचल रहा था, उसके तमाम लंपट कुचल रहे थे, उसको भारत के बच्चों ने साफ बचा लिया है। और ये समय वाकई में जश्न का है। इस देश को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुबारक मुबारक मुबारक। अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।